मालूम गाड़ी के साथ टक्कर में इस नौजवान की मौत वाक़या हुई। अभी इस हवाले से पुलिस की तरफ से तो तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस नौजवान की जो है वो बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जा रही है कि क्या था। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर एक CRPF व्हीकल भी थी, उस वजह से भी ये टक्कर हुई है। क्या ये नौजवान रॉन्ग पार्किंग था या CRPF गाड़ी से गलती हुई है, ये देखा जा रहा है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि श्रीनगर के चिनार कॉलोनी में एक हादसा हुआ है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर एक एक्सीडेंट में एक नौजवान की मौत वाक़या हुई है। इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ देर बाद हमारे साथी रफीक भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त श्रीनगर के परिपुरा में मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे ये हादसा कैसे हुआ है और इस वाक़े के बारे में क्या कुछ पता चला, ये नौजवान कहाँ क्या है। नाज़रीन, जब हम इस एयरपोर्ट रोड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर हादसा होते रहे हैं। कभी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो कभी कोई ऑटो जो है दीवार के साथ टकरा जाता है। इस तरह के कई वाक़यात हमारे नज़रों के सामने है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो रैश ड्राइविंग है, क्योंकि वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का काफ़ी ज़्यादा फुकदान है, बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स है, जिस वजह से नौजवान भी इस तरह की हरकतें करते हैं कि उनकी जान चली जाती है। लेकिन अभी बदकिस्मती की बात यह है कि एक CRPF गाड़ी की बात की जा रही है, उसकी वजह से एक हादसा हुआ है जिसमें एक नौजवान की जान चली गई है। इस बारे में नाज़रीन हम आपको बताना चाहेंगे कि बाकायदा तौर पर केस भी रजिस्टर होने की बात की जा रही है। जो ही इस बारे में मजीद जानकारी हम तक आएगी हम आपको बताएंगे। हमारे साथी रफीक भी वहां पर मौजूद है। लेकिन इस परिपुरा बिलखुसूस परिपुरा से लेकर चिनार कॉलोनी में हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हादसा सामने आए हैं जिनसे आम लोगों की जान ज़िया हुई और रश ड्राइविंग भी एक बड़ा वजूहात इसमें बताया जाता है। और अभी जो खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक नौजवान की मौत वाक़या हुई। क्या वो बाइक पर सवार था, ये भी बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार है। मज़ीद जानने की हम कोशिश करेंगे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है और इस हवाले से क्या कुछ मजीद जानकारी। लेकिन बताया जा रहा है कि परिपुरा की चिनार कॉलोनी में फिर एक बार एक हादसा हुआ है। नाज़रीन, इन हादसा के बारे में हम देखते हैं कि आए दिन हमारे यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं और होते रहे हैं। कहीं रश ड्राइविंग का मामला बताया जाता है तो कभी हम देखते हैं कि रॉन्ग पार्किंग का बड़ा मामला आता है। कई बार कहा गया कि जो परिपुरा के कोचिंग सेंटर थे इन्हें वहाँ से दूसरी जगह तब्दील किया जाए ताकि इन हादसा से बचा जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बदकिस्मती की बात है कि इन हादसात को हम अभी तक रोकने में नाकाम हुए हैं। अब भी ना देखना, आप भी जब उस रास्ते से जाते होंगे आप देखते होंगे कि कितनी ज़्यादा हादसात वहाँ से होते हैं। और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा जो चीज़ मानी जाती है वो ये कि रश ड्राइविंग जो है वो एक बड़ा मामला बना हुआ है इस इलाके में और उसे रोकने की कोशिश जहाँ ट्रैफिक पुलिस भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नाके लगे रहते हैं, जो बाइक सवार है उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाती है CCTV के कैमराज के जरिए ताकि इस तरह के हादसात न हो। लेकिन अभी बदकिस्मती का मामला बताया जा रहा है कि एक नौजवान की इस हादसे में मौत हुई है। मजीद जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मेरे साथी रफीक परिपुरा चिनार कॉलोनी से जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे ये हादसा कहां पर हुआ है और इस हादसे के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। इस हवाले से ये भी नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि परिपुरा जो है काफ़ी रश वाला एरिया है जहां पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और हम कोशिश करेंगे कि सीधे हम अपने साथी के पास जाए परिपुरा, और परिपुरा में हमारे मौजूद रफीक साथी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वाक़े के बारे में वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। जो जमी गफीर भी लोगों का बताया जा रहा है वहाँ पर मौजूद है और ये जो हादसा है बड़ा अफसोसनाक है। और ये नौजवान जो वहाँ पे हलाक हुआ है इस गाड़ी के नीचे आया है, इस पर भी क्या कुछ बताया जा रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ वक्त के बाद रफीक जुड़ेंगे और रफीक से जानना चाहेंगे कि हादसा कैसे हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको फिर एक बार इस बात से बाखबर करना चाहूँगा कि परिपुरा में इस तरह के हादसात हमने काफ़ी बार देखे हैं और इन हादसात की वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। और आज फिर एक बार जो है एक हादसा होता है जिसमें एक नौजवान की मौत वाक़या होती है। इन वाक़यात को रोकने के लिए जहाँ ट्रैफिक महकमा बारहा कोशिश करता है और उनकी ये भी कोशिश है कि ये हादसा ना हो, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज एक नौजवान की मौत वाक़या हुई है। अभी इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसकी तस्दीक हो गई है कि ये नौजवान कौन था, कहाँ का था, क्या ये वहाँ पर मकामी तालिब इल्म था जो वहाँ पर पढ़ रहा था। लेकिन एक तरफ से हम देखते हैं कि जहाँ हमें बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रैफिक रूल समझाए जा रहे हैं, हमें बताया जाता है कि ट्रैफिक के मामला जो है हमें समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक तरह से हम देखते हैं कभी गाड़ियाँ भी जो है तेज़ रफ्तारी का सामना करते हैं तो कभी हम देखते हैं कि बाइक सवार भी, और इस रास्ते में इस तरह के हादसा होते रहते हैं और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो ज़रा इन चीज़ों पर नज़र रखे
और वहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो ट्रैफिक हादसा वहाँ पे होते हैं इन्हें किस तरह से रोका जाए, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की बारहा कोशिश रही है और हम उम्मीद करेंगे कि कोशिश रहनी चाहिए इन हादसा को रोकने के लिए। लेकिन इस वक्त नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इसकी तस्दीक के बारे में मेरे साथ ही परेपुरा से सीधे जुड़े हैं रफ़ीक भट्ट। रफ़ीक से जानना चाहूँगा इस हादसे के बारे में। बड़ा दिलदोज़ वाक़या हुआ है रफ़ीक, खबर आ रही है परेपुरा में एक हादसा हुआ है जिसमें एक नौजवान CRPF के हम देखते हैं कि कहीं जो रॉन्ग पार्किंग की वजह से भी लोग टकरा जाते हैं, हादसा होते हैं। कभी हम देखते हैं कि लोग जो हमारे नौजवान हैं वो इतने बाइक तेज चलाते हैं कि उन्हें ये ख्याल नहीं रहता है कि उनकी जान चली जा सकती है। हमने देखा कि ऑटो से लेकर गाड़ियां वहां दीवारों से टकराई जाती है। बदकिस्मती की बात है कि जो एयरपोर्ट रोड पर इस तरह के कोचिंग सेंटर्स लगाए गए हैं, इतना ज्यादा रश है। फिलहाल इससे पहले कि मैं कोचिंग सेंटर्स पे आ जाऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कहाँ पे यह हादसा हुआ है और क्या इस नौजवान की इसमें मौत वाक़या हुई है? बिल्कुल तारिक, इस वक्त हम बिल्कुल बागात इलाके में मौजूद है। ये बागात का इलाका है जो अभी खबरों में बना हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पे एक हादसा पेश आया है। एक नौजवान स्कूटी पे जा रहा था, उसको CRPF गाड़ी ने टक्कर मार के बाद में बोला जाता है कि वो उस गाड़ी के नीचे आ गया है, जिसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पे ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी रोका गया था, क्योंकि आपको ये वाज़िया कर दूं मैं कि ये बागात का पॉश इलाका है, एजुकेशनल हब माना जाता है। ये सुबह शाम यहाँ पे जो तालिब इल्म है उनकी भीड़ रहती है। तो जितनी भी सड़क है, पहले आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी के तहत पहले ही फुटपाथ को बढ़ा दिया गया था, सड़कों को नैरो किया गया था। ये बागात का परेपुरा इलाका है, एयरपोर्ट रोड है ये। तो पहले ही यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती थी गाड़ियों को चलने में, लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो कोचिंग सेंटर से जब तालिब इल्म निकलते हैं तो सड़कों पे भीड़ हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये जो नौजवान स्कूटी पे जा रहा था, पीछे से CRPF की गाड़ी आई है, उसको टक्कर लगी है। बाद में शायद CRPF जो ड्राइवर थे उनको दिखे नहीं है, बाद में ये उस गाड़ी के नीचे गए हैं। उनकी मौके पे फिर मैं रफ़ीक मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी इसका FIR भी होगा और बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मैं आपसे एक ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगा, वो ये है कि इस परेपुरा की अगर हम बात करें, बिलखुसूस जब हम बरज़िला पुल क्रॉस करते हैं, वहाँ से लेकर परेपुरा चौक तक जो बाइक सवार होते हैं उनकी जो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। माफ़ी चाहूँगा दूसरे अजला से जो बच्चे वहाँ पर आते हैं वो किस तरह की हरकतें करते हैं वो भी हम जानते हैं। अभी हम नहीं कहेंगे कि गलती किसकी है, क्या जो CRPF की गाड़ी थी उसकी गलती थी, क्योंकि वहां पर CCTV कैमरा जो है नस्ब किए गए हैं और कोशिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करेगी कि वो फुटेज निकाली जाए और गलती किसकी वो देखी जाए। लेकिन ज्यादातर हम जो हादसा देखते हैं वो हम देखते हैं या तो जो बाइक सवार है वो गलत रास्ते से अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, या देखते हैं कि उनकी स्पीड ज्यादा होती है। क्योंकि आप भी वहां पर काफी वक्त तक जो है मुकीम रहे हैं, आपकी एजुकेशन वहां पे हुई है। मैं ये जाती सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके नजरों में इस तरह के वाकयात हुए हैं? क्यों हमारे बच्चे अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि ये आए दिन वहाँ पे ऐसे हादसा होते रहते हैं। ये पहला वाकया नहीं है। पूरा जो ये बागात आपने जैसे बोला कि बरज़िला ब्रिज से लेके बराबर हैदरपुरा चौक तक ये पूरा इलाका ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशनल हब भी बना हुआ है। अभी वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं बाइक स्टंट्स करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने काफी सारे अवेयरनेस कैंप्स किए इसके रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये बाइक स्टंटिंग है कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ पे हो रही है। आज ये पहला हादसा नहीं है। आज देखिए आप, ये नौजवान जो है जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, बाद में उनको नजदीकी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। जितनी भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज है उसको मुकम्मल करने के बाद ही उनके जो घर वाले हैं उनको बॉडी दी जाएगी। लेकिन ये मसला पहला नहीं है, ऐसे मसले आए दिन वहाँ पे होते हैं। लेकिन आज का मसला इस वजह से बड़ा हुआ है क्योंकि एक CRPF गाड़ी ने वहाँ पे एक नौजवान को टक्कर मार के कुचला है। उसके बाद उसकी यहाँ रफीक मैं रोकूंगा अभी आपको, और ये बात बड़ी अहम यहाँ पर है। जब हम इस तरह के हादसा देखते हैं तो यहाँ पर
आवाम की भी जिम्मेदारियां है, वहीं पर सरकार की जिम्मेदारी आपको नहीं लगती है कि ये, क्योंकि ये एयरपोर्ट रोड है जहां पर आपके एलजी साहब से लेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वहां पर आप कोचिंग सेंटर का हब बनाते हैं। और हमारे पास इससे पहले भी काफी इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर जो साबिका हुक्मरान रहे हैं एजुकेशन में, उन्होंने काफी पैसा लिया इन कोचिंग सेंटर से और वहां पर कोचिंग सेंटर्स बनाए हैं। आपको नहीं लगता कि इस वहां पर कोचिंग सेंटर बजाय उन्हें शिफ्ट करना चाहिए हाईवे पे कहीं, और वहां पे कोचिंग सेंटर रखना ये सिक्योरिटी लिहाज से भी गलत है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वहां कितने हादसा होते हैं। बिल्कुल तारिक, आपको बताना चाहेंगे 2016 में ही एक बिल इन्होंने पास की थी कि वहां से जितने भी ये कोचिंग सेंटर्स है उनको हटाया जाए। कुछ कोचिंग सेंटर्स है जिनको बाद में राजबाग इलाके में इनने रिहेबिलिटेट किया, वहां पे शिफ्ट किया इन्होंने। तो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस परेपुरा इलाके में, बागात इलाके में कहीं ना कहीं मुझे लगता है 40-50 के आसपास कोचिंग सेंटर्स अभी मुकीम है जो अभी अपना वहां पे एजुकेशनल हब चलाते हैं। रफीक, मैं वापस आऊंगा लेकिन अपने नाज़रीन को यहाँ पर कहना ज़रूरी है और बिलखुसूस सरकार और इंतज़ामिया से कि जब हम इस परीपुरा एरिया की बात करते हैं वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से शायद बेखबर है, बाखबर नहीं है कि क्या हमें उस इलाके में, उस एरिया में कोचिंग सेंटर्स लगाने चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तामीर हो रही है, करप्शन के इतने मामला मेरे पास खुद आए हैं रफीक, मुझे लोगों ने बोला है कि जहाँ हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, SMC के कई लोगों ने वहां से इतना पैसा कमाया है कि अब उन्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है ताकि वहां पर जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर करें। और जो बेचारा छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था उसे सीज किया गया। रिसेंटली मैंने खुद देखा बागात में ही करीब पुलिस स्टेशन के पास ही कि एक शॉप वहां पर बड़ी सी है, अंदर से उसके जो है वो दरवाजे थे, बाहर उसने शटर लगा लिया अब, और उसने बाहर से भी अब जो है मेन रोड से उसने अब उस शॉप को खोला है। कल खुदा ना खासा हमारे एलजी साहब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, अगर वहां पर उसी दरवाजे से, उसी दुकान से, उसी शॉप से किसी ने कोई हरकत की तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन वहां पर परमिशन दे रहा है कि इतनी बड़ी दुकानें आप बनाए और बाद में उन दुकानों में ग्लास लगाए जबकि पहले ही इसको परमिशन नहीं दी गई थी? अब कौन लोग है ये? सरकार क्यों नहीं पहचान रही है ये कौन लोग है? क्यों वहां पर इजाजत दी जा रही है? क्यों लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है? जी रफीक। जी बिल्कुल तारिक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि अगर ऐसे ये एयरपोर्ट का रोड है, बिल्कुल पॉश एरिया है, वहां से अगर पहले ही बोला गया था कि वहां से कोचिंग सेंटर्स को आप शिफ्ट कीजिए तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे नजरसाजी करनी चाहिए, कौन इनको परमिशन दे रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि मुझे लगता है किसी ना किसी का तो जेब भर ही रहा है। जो वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें तामीर होती हैं, आप देखिए दूसरे इलाके, आप देखिए डाउनटाउन के इलाके देखिए, वहां पे एक छोटे घर वाले को, किसी को बेचारे को कुछ भी घर बनाना है, एक छोटा सा आशियाना बनाना है तो उसको वहां पे परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन श्रीनगर का पॉश एरिया है, बागात, परेपुरा, सनत नगर, आप देखिए वहां पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, कॉम्प्लेक्सेस तामीर हो रहे हैं। आखिर इनको परमिशन कौन दे रहा है? ये एक सवाल उठता है यहाँ पे कि आखिर कौन इनको ये परमिशन दे रहा है इन इमारतों को तामीर करने के लिए। रफीक, मैं आपके पास कुछ देर बाद वापस आऊंगा इसी मौजू पे, मुझे लगता है आज आप बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जरूरी है मैं लोगों से भी ये कहूंगा कि वो अपना ख्याल खुद रखे, अपने बच्चों की काउंसलिंग घर में क्या करे। देखिए मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि गलती किसकी है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सीआरपीएफ गलत है, ना मैं कह रहा हूँ वो बच्चा गलत है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी वो तो पुलिस तय करेगी, वो बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो तय करेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस रोड पर काफी इस तरह के हादसा हुए हैं। एक हमारे इलाके, क्योंकि मैं वहां का खुद जो है रिहायश पजीर हूँ, हमारी एक बुजुर्ग खातून वहां चल रही थी तो ऊपर से गाड़ी चढ़ गई है, कुछ साल पहले की बात है, बड़ी शरीफ नफ्स खातून थी। इसके बाद एक नौजवान होता है, उसकी डेथ होती है एक्सीडेंट में। उसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली एक दो गाड़ियां टकराती है और पूरा दीवार वो अपने साथ ले जाते हैं और हादसाती तौर पर उसमें ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान नहीं चली जाती है। लेकिन मामला यह है कि परेपुरा में ही क्यों इस तरह के हादसा होते हैं। देखिए
आज ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मेरे पास जब हमारी यहाँ सरकार थी तो कहीं ऐसे वीडियो जरा चला ले, आपने वीडियो को रोका हुआ है, वीडियो को चला ले। तो मैंने कई लोगों से मेरे पास आए शिकायत की कि फलानी मंत्री ने हमसे 50 लाख रुपए मांगे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, टीवी पे चल रहा है कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर जब सरकार ने कोशिश की, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस पर काफी जिम्मेदारी थी, वो चाहते थे कि ये रोड जो हमेशा अच्छी तरीके से चलता रहे। और जब भी उन्होंने इस रोड को ठीक करने की कोशिश की और कहा कि यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर नहीं होने चाहिए, तब वो मंत्री लोग आए और उन्होंने अपना पेट भरा और काफी लोगों ने बड़ा मोटा पैसा जो है इन कोचिंग सेंटर से कमाया है। अब अगर वहां पर कोई हादसा इस तरह का होता है, अगर ये एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता कल 10-12 बच्चे वहां चल रहे हैं और कोई काफिला आ रहा है, देखिए काफिले की स्पीड, यानी जब भी कोई बड़ा ऑफिशियल आता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। अगर खुदा ना खास्ता, देखिए आज तो एक हादसा हो गया है, कल इस तरह से कोई बच्चे जा रहे हैं, वो सड़क पे चल रहे हैं, छोटे बच्चे वहां कोचिंग के लिए जा रहे हैं, अगर इससे बड़ा हादसा हुआ तब जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो लोग होंगे या बच्चे होंगे या सरकार होगी? इसलिए आज भी सरकार की जिम्मेदारी है कि आनन फानन एक डिसीजन लिया जाए और ये जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वहां बनाए गए हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर, मुफस्सल तौर पर बंद कर दिया जाए। और इससे पहले भी एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उस इन्वेस्टिगेशन में जो है बाकायदा तौर पर इन कोचिंग सेंटर से डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए थे, न तो ये कहीं रजिस्टर थे, न इनका GST था, न कुछ था। और इनके बच्चे जो वहां अभी ज़ेर तामील है, मैं अभी भी हमारे पास, मैं रफीक से कहूँगा वो तब तक ये जरा देख ले कि ये बच्चा था कौन था जिसका एक्सीडेंट हुआ, ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं। लेकिन क्या इन हादसात को रोकने के लिए हमारी अवलीन जिम्मेदारी ये नहीं है कि पहले हम देखें कि ये हादसात क्यों हो रहे हैं, इन हादसात के पीछे वजूहात और मुहरिकात क्या है? हमेशा हम देखते हैं कि ये हादसात इस परिपूरा, बागात और बरजला में होते रहते हैं। नाज़रीन करम, कल कोई और भी हो सकता है और इस प्रोग्राम के जरिए ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि इन हादसात को रोकने के लिए हमारी अवलीन जिम्मेदारी है कि जो कोचिंग सेंटर्स है इनको बाकायदा तौर पर एक लेवल में लाया जाए, देखा जाए क्या सरकार चाहती है कि वहां पर एक कोचिंग सेंटर हो, कहीं कल इस तरह का हादसा न हो कि जो सिक्योरिटी इंतजामिया के लिए खतरा बने। आप कहां जानते हैं कि वहां पर कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा है, कौन स्टूडेंट है, वहां पे उनसुर हो सकता है, कौन आपके लिए कल खतरा बन सकता है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखे क्या ये एरिया फिजिबल है कोचिंग्स के लिए या नहीं। अगर है तो ठीक है, आप चलाइए, आपका हक बनता है। अगर नहीं है तो कोई इनिशिएट लीजिए। आज वहां पर 5-5, 6-6 फ्लोर्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। कोई गरीब डाउनटाउन में सच में ही कोई छोटा सा आशियाना बनाए तो किराए के लिए जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं सिस्टम में, वो कैमरा लेके दिखाते, देखिए आज हमने यहाँ पे डिमोलिश किया, इस मकान को किया, छोटे से वॉशरूम को किया। लेकिन जो बड़े आशियाने बनाने वाले हैं वो इसी तरह से अपनी कमाई कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है शायद। नाज़रीन किराम, असल में ये जो कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, इनसे भी बड़ा खतरा है। देखिए टेक्निकल पॉइंट में आपको समझा देना चाहूँगा, बिलखुसूस अगर सरकार और इंतजामिया देख रही है, ये जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि आपका ये एक पोश एरिया नहीं है, वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपका एयरपोर्ट रोड है और वहाँ पर आपके बड़े ऑफिशियल्स आते रहते हैं। हमने देखा कि कई बच्चे वहाँ पर जब स्कूल के लिए मॉर्निंग में जाते हैं तो बड़े काफिले आते हैं, खैर उनके साथ उनके वालिदैन होते हैं, लेकिन कहीं किसी बच्चे ने, 2-4 बच्चों ने सड़क क्रॉस की और ट्रैफिक काफ़ी, क्योंकि ये वो रोड नहीं है कि जहाँ पर ट्रैफिक जाम बार बार हो, ट्रैफिक जैम नहीं रहता, वहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार बड़ी ज़्यादा रहती है। अगर हादसाती तौर पर कोई वाक़या वहाँ कल पेश आता है, जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस मामले को देखे। और आज जो ये हादसा हुआ है, मैं कुछ देर बाद फिर रफ़ीक के पास जाऊँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो शख्स वहाँ पे हलाक हुआ है, CRPF के गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और इस हवाले से अगर हमारे पास कोई फुटेज भी आती है पुलिस की तरफ से या जो वहाँ CCTV नस्ब किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यही सिंपल सा सवाल है नाज़रीन किराम कि इस तरह के हादसात आपके लिए कल वबाली जान बन सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे आपके ज़ैर तलीम है ये दीगर अजला से आए हुए हैं, हमारे बच्चे हैं डॉक्टर, नीचे में प्रोफेसर बन रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके सिक्योरिटी के लिए कल खतरा है, हो सकता है। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में इस बात को जो है अंदेशन और अपने इंतजामिया से ये कहा है कि आपने होशियार रहना होगा, कहीं आपके लिए कल खतरा साबित ना हो। इसलिए मुमकिन सरकार को चाहिए कि वो ये जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है उनके बारे में देखे, क्या वहाँ पर ये ठीक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, देखिए मुआफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि कई बच्चे वहाँ पर जो है नशीली अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कई खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही है कि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके साथ दूसरे बच्चे कौन हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। अब
इलाके के जो मुकीन है वो भी काफी परेशान है कि आया इन चीजों को कैसे रोका जाए। देखिए, कल किसी का बच्चा वहां से निकलता है, उसका हादसाती तौर पर हादसा कोई होता है, आज सीआरपीएफ की गाड़ी है, कल आपके और मेरे, अल्लाह बचाए, कल हमारी गाड़ी हो सकती है। इसलिए हम पर जिम्मेदारी है कि हम इन हादसात से बचने के लिए कोशिश करें कि उस एरिया को सेव करें, और सेव करने के लिए ये है कि वहां पर हो सके तो इन कोचिंग सेंटर्स का दूसरी जगह तबादला किया जाए, ताकि सरकार भी एक तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस पर जो मुझे लगता है एक चैलेंजिंग पॉइंट है वो ये है कि वहां पर अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इनफरादी मुजरिम या कोई फर्द वाहिद इस तरह से जो कोई हरकत करना चाहता है वो छुपा हुआ है और कल उसने कोई बड़ा हादसा किया तो फिर आप किसको जिम्मेदार मानेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इस एरिया की अगर आप बात करते हैं तो इस एरिया में अब एक माफिया जो है वो बन गया है, बड़ा माफिया वहां पे चल रहा है कोचिंग के मामले में। ये हम देखते हैं कि सरकारी असातिज़ा जो है वो भी पढ़ा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि वहां पर एक टीचर जो है जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जो कल तक एक स्कूल में था, आज वो बड़ी बिल्डिंग बनाए हुए लोगों को तालीम दे रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या आप इस एरिया को कल उन लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जो खुदा ना खास्ता आपके लिए जो है खतरा बन सकते हैं? बहरहाल आज का जो वाकया है वो हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है और उन्हें चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को कैसे वो रोकते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम है इस प्रोग्राम के जरिए हम बावर करें, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो एक्सीडेंट हुआ है, रफीक मेरे साथ जुड़े हैं। रफीक, क्या कुछ पता चला है इस हादसे के बारे में कि जिसकी जान हुई है चली गई है, क्या वो बाइक पे सवार था और मजीद क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मंजूर अहमद वानी नामी जो नौजवान था, सनाउल्लाह अहमद वानी, ये रहने वाले थे बांडे बाग बडगाम के। तो आपको बता दें कि बिल्कुल हम मौजूद हैं, बिल्कुल जहां पे ये हादसा पेश आया है बागात में अभी हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक सीआरपीएफ गाड़ी ने इसको टक्कर मार के पहले तो ये इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उसके बाद इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। कुछ देर के लिए वहां पे जो ट्रैफिक की नकलो हरकत थी वो भी रोकी गई थी, लेकिन बाद में वहां पे कुछ नौजवान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एजुकेशनल हब माना जाता है, बागात परिपुरा एरिया बिल्कुल ये चिनार कॉलोनी के बिल्कुल बाहर है। बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि तालिब इल्म इस वक्त कोचिंग सेंटर से बिल्कुल निकलते हैं, पढ़ के निकलते हैं, तो सड़कों पे बहुत ज्यादा रश रहता है। रफीक, मैं रोकना चाहूंगा आपसे और ये सवाल करना चाहूंगा, जिस शख्स की इसमें जान चली गई है मंजूर अहमद वानी जो कह रहे हैं बडगाम से, क्या यह तालिब इल्म था या बडगाम का रिहाइश पजीर कोई था जो वहां से जा रहा था? जी तारिक, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये तालिब इल्म था, क्योंकि ये बागात से बडगाम की ओर जा रहे थे, जिसका जो स्कूटी नंबर था JK01 AM 4913। ये शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। मंजूर अहमद वानी के नाम से इनकी शिनाख्त हो गई है। इनके बाप का नाम गुलाम अहमद वानी था जो बांडे बाग बडगाम के रहने वाले थे। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये वहाँ पे जेर तालीम थे कि ये कोई किसी और काम से कहीं पे जा रहे थे, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है इनका नाम मंजूर अहमद वानी है और बांडे बाग बडगाम के रहने वाले हैं। जो फुटेज में हमें दिखाया जा रहा है उसमें हम एक स्कूल बैग भी देख रहे हैं और बदकिस्मती की बात यह है कि वो हेलमेट भी नजर आ रहा है और हम इनके अफराद खाना के साथ इस तज़ियत में है क्योंकि बड़ा हादसा, एक घर का चिराग बुझ गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाकायदा तौर पर। अगर सीआरपीएफ गाड़ी से कोई खता हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सीसी फुटेज को देखना चाहिए और जो भी इसमें खताकार है उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि एक जो है नौजवान चला गया है। अब रफीक, मैं वापस एक मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज जो मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है ये बात कुछ लोगों को चुभे और हम उन चीज़ों से जो है वो डरते नहीं हैं, हमारा काम है सच कहना। वो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी, देखिए वो किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, रश ड्राइविंग जो है वो बहुत ज्यादा इस एरिया में। हाँ, आप भी जब जाते होंगे, इलाके के लोग भी देखते होंगे कि वहां पर जो बाइक सवार, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस हादसे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नाज़रीन को कहना चाहूंगा इस हादसे में क्या हुआ हमें भी नहीं पता जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक नहीं देखा जाएगा जो बाइक सवार ये कहां से आ रहा था, इसकी स्पीड क्या थी, सीआरपीएफ गाड़ी तेज चल रही थी, क्या था, ये हम नहीं कह रहे, ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। मैं इस हादसे की बात नहीं कर रहा हूं नाज़रीन, इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन होगी और मंजूर अहमद जो इसमें हलाक हुए हैं अगर उनकी कोई गलती नहीं है और हम मानते हैं कि इंतजाम बाकायदा तौर पर सीआरपीएफ पर जो वो गाड़ी था, ड्राइवर था, उस पर एक एफआईआर होगा और एफआईआर हुआ होगा कि हमने ऐसे कई हादसा देखे हैं। रफीक, मैं जो सवाल कर रहा हूँ इस एक्सीडेंट से हटके कर रहा हूँ,
वो ये है कि रश ड्राइविंग बहुत ज्यादा वहां पर हो रही है। हम देख रहे हैं कि जब भी वहां पे मकामी पुलिस ऑफिसर्स हो वहां पर काउंसलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम चालान देखते हैं लोगों के किए जा रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जब वहां पर हमारे बच्चियां जो है बाहर आती है, हमारी बच्चियां जब कोचिंग सेंटर से बाहर आती है तो वो वहां पर रफ ड्राइविंग की जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए भी क्या जो सिस्टम है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखुसूस पुलिस है, उनको चाहिए कि वो थोड़े से स्टेप्स मजीद उठाए ताकि ये हादसा ना हो। बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर सिटी की मैं आपको वाज़िया करता हूं कि ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने कुछ अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। आपने हाल ही में देखा होगा रात के 2 बजे तीन नौजवान गाड़ी में सवार थे जो शीशों से बाहर निकले थे, जो स्टंट्स कर रहे थे श्रीनगर के फ्लाईओवर पे। तो आपने वो भी देखा होगा कि जब बाइक स्टंट्स होते हैं तो आज कल जो ट्रैफिक पुलिस है उनके जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मदद किया जाता है। फिर ऑफिसेज में, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसेज में उनको मदद किया जाता है, उनको वहां पे फिर काउंसलिंग की जाती है। देखिए आज का जो मसला है, मैंने आपको पहले ही बोला, बागात में आज एक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इससे पहले भी बागात चौक में एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे एक तालिब इल्म ही था, वो भी इंजर्ड हो गया है, उसके साथ उसकी बहन थी शायद, वो भी जख्मी हुई थी। उनको वहां पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ पे उनका इलाज मुआवजा जारी है। ये दूसरा हादसा है आज बागात का, दूसरा हादसा है। आपको बताना चाहेंगे कि जिसकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई है। ये बागात का पहला वाक़या नहीं, ये दूसरा वाक़या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जो रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे कैंप्स हो रहे हैं। देखिए अवेयरनेस हो रही है, लोगों में अवेयरनेस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को समझना चाहिए जो ट्रैफिक के नियम है, जितने भी कानून है वो हमें लेने चाहिए। लेकिन ये जो नौजवान है, जहाँ तक हमें पता चला है, इस नौजवान ने बिल्कुल हेलमेट पहना था, जो बिल्कुल सड़क पर चल रहा था और पीछे से तेज रफ्तार में सीआरपीएफ की गाड़ी आई है, उसने टक्कर मार के इसको पहले जख्मी किया है, उसके बाद ये उस गाड़ी के नीचे गया है, पैर में इसको कुचला है, जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। देखिए हम तारिक, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि स्कूटी राइडर ही गलत हो सकता है। बिल्कुल 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 मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हम इस हादसे के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। गलती सीआरपीएफ गाड़ी की थी या नौजवान की, हम कुछ नहीं कह, हमें नहीं पता है अभी। वो जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी तब पता चलेगा। जो भी इसमें खताकार होगा उस पर एफआईआर होना चाहिए। बहरहाल हमारा एक लखती जिगर मंजूर अहमद जो है इस हादसे में हलाक हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं इस हादसे की रफीक बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि इस हादसे में क्या कुछ हुआ है। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं जो सवाल कर रहा हूं, देखिए वहां पर हम देखते हैं अभी जो फुटेज हमारे पास आ रही है, पुलिस भी पहुंच गई है और इस हादसे को देखा जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ है। मैं इस हादसे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस हादसे के बारे में तब बात करूंगा जब हमारे पास फुटेज आएगी और अगर सीआरपीएफ गाड़ी की खता है, गलती है, उस पर एफआईआर होना चाहिए और जो भी कानून के तहत जो भी सजा होती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल जी रफीक, मैं इस मौजू पर आपसे फिर बात करूंगा रफीक। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो नाज़रीन जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं, ये बागात परेपुरा में हुआ है और वहां पर बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से एक हादसा हुआ है। अभी चूंकि हम नाज़रीन इस हादसे के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, जो ही इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज होगा और जो जानकारी आएगी हम अपने नाज़रीन को ज़रूर से उस खबर से बाखबर करेंगे और बताएंगे ये हादसा कैसे हुआ है। तो नाज़रीन ये हम बात कर रहे थे परेपुरा में जो हादसा हुआ है और जिस नौजवान की मौत इसमें वाक़या हुई है, इसमें भी यही जो खबर आ रही जो रफीक बता रहे थे कि सीआरपीएफ की गाड़ी जो है वो तेज़ चल रही थी, जिस वजह से ये नौजवान जो है लुक़्मा अजल हुआ है। हम भी जो है कोशिश करेंगे कि सवाल से जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आए वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाए।